हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं हर्ष भंडारी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सीसीडी एजुकेशन सेंटर पोखरी में। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप अपने पूरे साल का अपना हिसाब किताब अपने कंप्यूटर की एक्सेल सीट में कैसे रख सकते हैं। आप प्रत्येक दिन आपके पास कितना बैलेंस आया, कितना गया, ये सारा हिसाब किताब आप अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में जाएंगे और वहाँ अपने एक्सेल सीट ओपन करेंगे। एक्सेल सीट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी जो 3 टेबल्स हैं, 3 सीट्स हैं एक्सेल में, उनको नाम रीनेम कर देना है। पहली टेबल आप रिसीव, दूसरा पेमेंट और तीसरी सीट आप डे बुक के नाम से इसको रीनेम कर देंगे। रीनेम करने के लिए आपको उस पर डबल क्लिक करना है सीट पे और उसका नाम चेंज कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह की एक टेबल बनानी है और आप इसमें चाहते हैं कि सीरियल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आए, तो आपको एक फार्मूला इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे डे वाले कॉलम पे क्लिक करके इक्वल डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज करके कॉमा लगा के डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज कॉमा और रो का फार्मूला लगाना है 1:1 करके। इससे क्या होगा, जैसे आप एंट्री करेंगे वहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक इंटर होता रहेगा। उसके बाद आपको डे वाले में भी ऐसी ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे संडे मंडे ऑटोमेटिक आए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस कॉलम की विड्थ थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि सारा फॉर्मूला यहाँ पे लग जाए। उसके बाद आपको इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन आपके डेट वाला सेल सेलेक्ट करके इक्वल डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज कॉमा डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज कॉमा। उसके बाद यहाँ पे आपको टैक्स का फॉर्मूला लगाना है, टैक्स TEXT टैक्स ब्रैकेट ओपन डेट वाले कॉलम पे क्लिक करके, या आप सीट वाले लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे DDD 3 टाइप लिख करके ब्रैकेट क्लोज करके 2 बार इंटर कर देना है। तो अब जैसे आप डेट यहाँ पे फिलअप करेंगे तो इससे आपके पास सीरियल नंबर और उस दिन कौन सा डे था वो सारे आपके संडे मंडे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप होते रहेंगे। उसके बाद आपको इसकी विड्थ फिर कम कर देनी है और अब यहाँ पे आप एंट्री करेंगे। जैसे 1/1/2022 को हमारे पास कोई पेमेंट रिसीव हुआ है, उसका रिसीव मेथड क्या था, यहाँ पे आप गूगल पे फ़ोन पे जिससे भी आपको पैसे प्राप्त हुए वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कितना अमाउंट आपको प्राप्त हुआ वो ऐड करेंगे। यहाँ पे आपके पास रिसीव फ्रॉम जिसके थ्रू आपको ये पैसे प्राप्त हुए उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, या 5000 रिसीव फ्रॉम राहुल, 5000 रिसीव फ्रॉम ABC, कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पे आप दूसरी एंट्री करते हैं। जैसे आप उसी दिन कहीं और से आपको पैसे प्राप्त हुए तो आप यहाँ पे देखिए सैटरडे 1-2 एंट्री ऑटोमेटिक यहाँ पे एंट्री हो रही है। अब यहाँ पे आपको माना 8000 रुपये यहाँ से प्राप्त हुए, तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे रिसीव फ्रॉम जिससे भी आपको पैसे प्राप्त हुए। फिर आपको एक और एंट्री करनी है तीसरे कॉलम में। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डेट चेंज कर देनी है। जैसे 01/02/2022 को आपके पास कुछ पैसे प्राप्त हुए और उसका मेथड आपके पास था यहाँ पे कार्ड से, या आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं पेटीएम से कर लेता हूँ, तो मुझे 6000 रुपये यहाँ पे जैसे पेटीएम से प्राप्त हुए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रिसीव फ्रॉम ABC जिसके से थ्रू आपको पैसे प्राप्त हुए। अब आपको समरी में यहाँ पे देखना है, इस सीट की समरी भी यहीं ऊपर में बनी हुई है जस्ट इसके ऊपर से। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखना चाहते हैं गूगल पे से मुझे कितना पैसा प्राप्त हुआ, कैश से कितना हुआ, पेटीएम के थ्रू कितना हुआ, या फ़ोन पे के थ्रू मुझे कितना हुआ, बैंक के थ्रू कितना हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गूगल के लिए आपको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक फार्मूला इंटर करना है, इक्वल सम इफ़ ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे रेंज पूछ रहा है, तो रेंज हम अभी गूगल पे फ़ोन पे इससे निकाल, तो ये वाली रेंज आपको रिसीव मेथड वाला आपको सेलेक्ट करना है जहाँ तक टेबल फॉर्मेट लगा है। उसके बाद कॉमा लगा करके A4 में आपके पास जो आपके पास क्राइटेरिया है वो गूगल पे है, और कॉमा जहाँ जितनी पेमेंट आपको मिली है वो सारा सेलेक्ट करके यहाँ पे हमें गूगल पे से जो मिले 5000 रुपये अभी तक प्राप्त हुए हैं, इसको हम ड्रैग कर लेंगे इस तरीके से नीचे को। यहाँ पे 6000 हमें फ़ोनपे से पेटीएम से, और फ़ोनपे से हमें 8000 रुपये प्राप्त हुए। यहाँ पे टोटल का फार्मूला सम का फार्मूला लगा के टोटल हमारे पास 19000 रुपये पेमेंट हो। अब हम दूसरी टेबल में आएंगे, पेमेंट वाली टेबल में। इसको मैं यहाँ जो रिसीव हुआ उसको कॉपी करके थोड़ा इसमें चेंजिंग कर लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले एक टेबल आपको ये इतना डाटा सेलेक्ट करना है जितना आपने रिसीव में प्राप्त हुआ। चाहे तो आप ज़्यादा भी इसमें सिंपली आप भर सकते हैं, वही फार्मूला लगाना है आपको सीरियल नंबर और डे के लिए। इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको रिसीव वाले में आकर के इसको आप कॉपी कर लेंगे।
जैसे आप कॉपी करेंगे इसको, उसके बाद यहाँ पे जा कर के आप इसमें पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ आपके पास रिसीव है उसको आपको चेंज करके पेमेंट करना है। जैसे यहाँ पे मुझे इसको मैं 5,000 की जगह 4,000 कर लेता हूँ, यहाँ पे 8,000 की जगह मैं चेंज करके यहाँ पे मैं 3,000 कर लेता हूँ, यहाँ पे फिर मैं 6,000 की जगह आपके पास यहाँ पे 2,000 कर लेता हूँ। अब आपको जहाँ पे जहाँ रिसीव लिखा है वहाँ आप पेमेंट फ्रॉम जहाँ से जिसको आपने पेमेंट टू कर सकते हैं इसको, जिसको आपने पैसे दिए हैं और किसके थ्रू आपने पैसे दिए वो आप रिसीव मेथड में फिलअप करेंगे। वैसे ही वही फार्मूला आपको यहाँ लगाना है समरी के लिए। गूगल पे, कैश, पेटीएम, फ़ोनपे, बैंक, अगर ये भी आप रखना चाहते हैं कितना पैसा आपको मिला है तो आप उसके लिए भी यहाँ पे समरी का वही फार्मूला इक्वल सम इफ वाला फार्मूला आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो इसकी जो समरी है वो भी आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ पेमेंट टू राहुल, पेमेंट टू अंकित, पेमेंट टू सूरज। इस तरीके से आप जहाँ पेमेंट वाली सीट में तो पेमेंट करेंगे, रिसीव वाली सीट में तो रिसीव लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे वही फॉर्म इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज पूछ रहा है तो रेंज हम अभी गूगल पे, फ़ोन पे रिसीव मेथड वाली रेंज दे देंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया हम गूगल पे से निकाल रहे हैं अभी, तो आप गूगल पे वाले पे क्लिक करके फिर आपके पास टोटल सम रेंज आपके अमाउंट जितना आपको प्राप्त हो इंटर कर देंगे। तो जैसे आपके पास 4,000 रुपये गूगल पे से यहाँ हमको प्राप्त हुए। इसी फॉर्मूला को हम कॉपी कर लेंगे नीचे से भी सेल्स के लिए। तो यहाँ पे 2,000 हमें पेटीएम से प्राप्त हुए और यहाँ पे अभी फ़ोन पे का जो 3,000 है वो मिला नहीं क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो जैसा हम यहाँ स्पेलिंग सही कर लेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 3,000 रुपये वो भी ऐड हो जाएंगे। फिर आपको टोटल करने के लिए सम का फॉर्मूला लगाना है। अब आपको रिपोर्ट देखनी है, आप रिपोर्ट में आप पर डे आपको कितना हो रहा है, आप डेट वाइज देखना चाहते हैं किस डेट को आपके पास कितना पैसा आया था। वो करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर इसको फिलअप करना है और फिल वाले ऑप्शन में, सीरीज वाले ऑप्शन में जाए कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ पे 1 से 365 तक लिख करके ये फिलअप हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर आप एक डेट लिखेंगे और यहाँ पे आप डबल क्लिक पे साइन करके डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे प्लस वाले साइन पे तो ये सारे टेबल में इसको फिलअप कर देगा। अब आप डे के लिए टैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टैक्स ब्रैकेट ओपन वैल्यू इक्वल टू डेट कॉमा डी 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 3 टाइम आप डी डी करके इसको डबल कोट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पर सैटरडे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब रिसीव अमाउंट आपके टोटल 1 तारीख को कितना रिसीव आपको टोटल हुआ था, यहाँ पे आप इक्वल सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। रेंज पूछ रहा है, रेंज आपके पास क्या है रेंज, अभी हम डेट वाली रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट रिसीव वाली टेबल सीट में आकर के यहाँ पे आप जितने डेट आपने दी हुई हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया हम 1 तारीख का निकाल लें तो 1 तारीख को दे देंगे, कॉमा लगा के सम रेंज हमें टोटल रिसीव कितना हुआ 1 तारीख को, यहाँ पर हम रिसीव वाले टेबल में आकर के यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अमाउंट को और एंटर कर देंगे। तो हमारे पास टोटल जितना पैसा है 13,000 रुपये हमें 1 तारीख को प्राप्त हुए, क्योंकि 13,000 यहाँ 5,000 एक में और 8,000 एक में, तो टोटल 13,000 रुपये का हमें रिसीव प्राप्त हो गया। वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे पेमेंट के लिए। तो पेमेंट के लिए इक्वल सम इफ, फिर हम ब्रैकेट में ओपन करेंगे, यहाँ पर रेंज पूछ है तो अभी हम पेमेंट निकाल तो पेमेंट वाली सीट में आ जाएंगे और इसको डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्राइटेरिया देंगे हम, क्राइटेरिया कितने तारीख का 1 तारीख का निकालें तो क्राइटेरिया यहाँ पे लगा करके कॉमा, फिर आपके पास सम रेंज जो आपको टोटल आपने पेमेंट किया उसकी जो टोटल पेमेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इंटर कर देंगे। अब बैलेंस ऑफ द डे क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ द डे जो रिसीव हुआ हमें और उसमें से माइनस कर देंगे जो हमने पेमेंट किया, वो आपके पास बैलेंस ऑफ द डे उस दिन का बैलेंस निकल जाएगा। फिर बैलेंस टोटल बैलेंस जो आपके पास होगा वो फर्स्ट डे है तो उस दिन का जो बैलेंस है वो आपके पास 6,000 रुपये रहेगा, इक्वल आप करके बैलेंस ऑफ द डे पे क्लिक करके इंटर कर देंगे। फिर उसी तरीके से ये फार्मूला हम यहाँ कॉपी कर लेंगे तो जिस डेट को हमारे पास हम एंट्री करेंगे तो वैसे वैसे यहाँ ऑटोमेटिक फिलअप होता रहेगा। सारे फार्मूले सारे जगह कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा इसमें चेंज करना है टोटल बैलेंस में, क्योंकि दूसरे दिन जो बैलेंस होगा पहले का बैलेंस भी उसमें ऐड होगा, प्रीवियस बैलेंस प्लस आपके पास रिसिप्ट और माइनस पेमेंट, तो ये आपके पास उस दिन का बैलेंस हो जाएगा। अब इस वाले फार्मूले को हम यहाँ कॉपी करेंगे। जैसा आप कॉपी कर लेंगे तो अब यहाँ पे आपके पास सारी टेबल्स आपने फिलअप कर दी है। अब आपको यहाँ पे डेट वाइज रिपोर्ट, यहाँ पे मैं एक और एंट्री कर लेता हूँ, जैसे 1/7/2022 की मैं एंट्री करता हूँ, उसके बीच हमारे पेमेंट नहीं हुआ था या हमें रिसीव भी नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। 8,500 रुपये रिसीव फ्रॉम, अब यहाँ पे रिसीव फ्रॉम ABC कुछ भी हो सकता है आपके लिए,
तो यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिसीव फ्रॉम, डिस्क्रिप्शन में दीजिए CCT, या आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो उस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जैसे हमने 7 तारीख एंट्री की तो सारे जगह ऑटोमेटिक एंट्री ऐड होती रहेगी। यहाँ 7 तारीख एंट्री इसमें ऐड हो गई। देखो अब जो आपके पास यहाँ पर जो आपने एंट्री की 7 तारीख को 1/7/2022 को, तो ये फॉर्मूला लगा के सारे जगह आप इंटर, रिसीव में अभी पेमेंट में अभी 0 है क्योंकि हमने रिसीव किया है 7 तारीख को, तो पेमेंट हमने किया नहीं उस दिन, तो ये सारा आपको ऑटोमेटिक फिलअप कर देगा। अब आप यहाँ पे चाहते हैं भाई मुझे 6 महीने पीछे की डेट के अकॉर्डिंग देखना है, तो हम ढूंढने में इसे टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे रिसीव अमाउंट और सर्च बाय डेट पे यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देते हैं भी लुकअप का। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे भी लुकअप की जगह आप यहाँ पे पहले एक टेबल को आप सेलेक्ट करेंगे और उस पूरी टेबल को आप एक नाम दे देंगे, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया CCT। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे पूरी टेबल और यहाँ पे मैंने CCT नाम से इस टेबल को रख दिया। आप किसी और नाम से भी रख सकते हैं। अब उस पूरी टेबल को रखने के बाद आप रिसीप्ट में आएंगे। रिसीप्ट अमाउंट में आपके पास यहाँ पे इक्वल भी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है आपको, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू आपके पास डेट हो जाएगी जिस डेट का आपको निकालना है, कॉमा लगाएंगे, लुकअप वेक्टर या आप लुकअप वेक्टर में हम या टेबल एरे होता है, टेबल एरे के नाम हम यहाँ पे CCT दे सकते हैं जो हमने लिखा हुआ है। फिर हम कॉमा लगा करके यहाँ पे आपके पास रिजल्ट वेक्टर पूछ रहा है, रिजल्ट वेक्टर में हम आपके पास रिजल्ट वेक्टर में हम यहाँ पे आपके पास क्या निकालना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। रिसीप्ट का अमाउंट निकाल लें या जो निकाल 3 कॉलम नंबर दे सकते हैं आप, और 0 लगा करके इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। इसमें यहाँ पे आपके पास भी लुकअप लगना था, तो ये बाय मिस्टेक यहाँ पे भी लुकअप हो गया। तो आपको भी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे एंटर कराना है। जैसे यहाँ पे भी लुकअप का फॉर्मूला लग जाएगा तो ये आपके पास आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे एंटर करके आपके पास यहाँ पे NA, यहाँ पे इफ़ एरर, अब ये एरर आया क्योंकि हमने डेट कोई डाली नहीं है तो इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो इसलिए इफ़ एरर का फॉर्मूला इस पर हम फिलअप करेंगे। इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन वी लुकअप ब्रैकेट ओपन और फिर लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे कॉमा और डबल कोट ओपन करके डबल कोट क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास पूरा जो आपके पास जो रिसीव होती है डेट के अकॉर्डिंग जो पेमेंट होता है, उस दिन बैलेंस क्या था, बैलेंस टोटल बैलेंस हमारे पास उस दिन का क्या बचा था, वो सारी रिपोर्ट इसमें ऑटोमेटिक फिलअप होती रहेगी। जैसे 1/7/2022 को हमारे पास रिसीव था 8,500 रुपये। इसी तरीके से आप यहाँ पे कोई भी और डेट इंटर करते हैं तो उस डेट का बैलेंस, उस डेट का आपके पास पेमेंट, उस डेट का रिसीव, उस डेट का टोटल बैलेंस आपके पास क्या बचा था, वो सारा आप यहाँ पे पेमेंट के लिए भी आपको फॉर्मूला वही यूज़ करना है, बैलेंस ऑफ द डे के लिए भी और बैलेंस के लिए भी। यहाँ पे सिर्फ आपको कॉलम नंबर देना है। आपको फिर वही फॉर्मूला भी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू आपके पास डेट आ जाएगी, कॉमा लगाएंगे। फिर आपके पास यहाँ पे टेबल एरे CCT हो गया, कॉमा लगा करके आप यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे जा करके कॉलम इंडेक्स नंबर जो आपके पास पेमेंट का है वो 4 है क्योंकि हम डेट से काउंट करेंगे, डेट 1 डे 2 रिसीव 3 और पेमेंट 4 नंबर कॉलम और 0 लगा के इंटर करें। NA आ गया। फिर आप यहाँ पे आपके पास इफ़ एरर का फॉर्मूला लगा करके आप इसको इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आप नेक्स्ट टाइम भी बैलेंस ऑफ द डे में वही फार्मूला आपको लगाना है और बैलेंस में भी वही फार्मूला आपको लगाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जिस भी डेट का आप पूरे साल में किसी भी डेट का यहाँ पे कोई भी डेट आप इंटर कर दीजिएगा, आपका पूरा डिटेल्स आपके पास कितना पैसा आया था, कितना पैसा आपने उस दिन पेमेंट किया, लोगों को किसके थ्रू किया, किसको किया, वो सारी डिटेल आपके पास आती रहेगी। आप इस हिसाब से आप एक्सेल में अपनी पूरे साल का खर्चा मेंटेन कर सकते हैं। आप बैलेंस देख सकते हैं अपना उस दिन कितना बैलेंस था। तो अगर आप लोगों को इस तरीके की वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें।